सभी को नमस्कार। आइए अब परमाणुओं के प्रभेद के विषय में जानते हैं। वैशेषिक दर्शन में 4 प्रकार के परमाणु स्वीकार किए गए हैं। और ये कौन से हैं 4 प्रकार के परमाणु? पार्थिव, जलीय, तेजस तथा वायवीय। पार्थिव परमाणुओं में रूप, रस, गंध एवं स्पर्श गुण पाए जाते हैं, किंतु वे नित्य नहीं होते, चूंकि वे पाक सहयोग से उत्पन्न होते हैं तथा पाक प्रक्रिया से परिवर्तित भी होते रहते हैं। ये गुण पार्थिव परमाणु में अनुभूत रहते हैं। जलीय परमाणु में रूप, रस एवं स्पर्श गुण नित्य रूप से पाए जाते हैं, चूंकि वे पाकज नहीं होते हैं। इसी भांति तेजस परमाणुओं में भी रूप एवं स्पर्श गुण नित्य रूप से ही पाए जाते हैं, चूंकि उनमें पाकज विशेष नहीं होता है। वायव्य परमाणुओं में केवल स्पर्श नित्य गुण पाया जाता है। आइए अब देखते हैं कि वैशेषिक परमाणुवाद एवं अन्य भारतीय दर्शन जैसे बौद्ध, जैन, योग, मीमांसा, अद्वैत वेदांत इत्यादि में परमाणुवाद का क्या मत है। तो बौद्ध दर्शन में भी परमाणुओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है तथा मूढ़तत्वे सति निरवयवत्वम परमाणुत्वम, यह परमाणु का लक्षण दिया है, जो सिद्धांत मत के प्रतिकूल नहीं है, किंतु बौद्धों के अनुसार परमाणु नित्य नहीं, उत्पत्ति विनाशशील होने से क्षणभंगुर है। यह मत सर्वथा सिद्धांत पक्ष विरोधी है, चूंकि जगत का उपादान तो नित्य मानना ही पड़ेगा, अन्यथा न्याय वैशेषिक बाह्यार्थवाद ही ध्वस्त हो जाएगा। न्याय सिद्धांत मुक्तावली की मंजूषा टीका में स्वगत बौद्धों के परमाणु संबंधी मत का उल्लेख इस रूप में किया गया है कि पार्थिव, जलीय, तेजस एवं वायवीय परमाणु क्रमशः खर, स्नेह और शून्य एवं ईरण स्वरूप के हैं, और इनमें से प्रथम में रूप, रस, गंध व स्पर्श चारों गुण पाए जाते हैं, द्वितीय में रूप, रस एवं स्पर्श, तृतीय में रूप एवं स्पर्श, चतुर्थ में केवल स्पर्श गुण पाया जाता है। जब ये चारों परस्पर संयुक्त होते हैं तब पृथ्वी, जल, तेज एवं वायु कहे जाते हैं। इस प्रकार बौद्ध दर्शन में भी परमाणुओं की वास्तविकता तो स्वीकार की गई है, किंतु उन्हें क्षणिक माना गया है, जबकि वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणु इस जगत के अंतिम नित्य उपादान है। जैन दर्शन में भी परमाणुओं को इस विश्व का अंतिम उपादान स्वीकार किया गया है। अतः जैनाचार्य प्रभाचंद्र की यह उक्ति सर्वथा संगत ही है कि परमाणु की वास्तविकता के विषय में जैन एवं वैशेषिक संप्रदाय में कोई मतभेद नहीं है। योग दर्शन में भी परमाणु स्थूल भूत के विभाजन पर प्राप्त होने वाले सूक्ष्मतम कण माने गए हैं, किंतु वे अंतिम व अविभाज्य नहीं है, अपितु अपरमाणुवीय सूक्ष्मतर भौतिक तत्व तन्मात्राओं के सहयोग से निर्मित भौतिक तत्व कहे गए हैं। योग भाष्यकार के अनुसार वस्तुओं का संघात या तो युत सिद्धि होता है जब वे परस्पर संयुक्त होते हैं, किंतु पृथक किए जा सकते हैं, जबकि अयुत सिद्धि संबंध से जुड़ने पर वे सरलता पूर्वक पृथक नहीं किए जा सकते। व्यास का मत है कि परमाणुओं का संघात द्वितीय प्रकार के संबंध का ही उदाहरण है। यद्यपि मीमांसा दर्शन में भी परमाणुवाद सिद्धांततः तो स्वीकार किया गया है, किंतु प्राचीन में मीमांसा ग्रंथों में इस विषय में विस्तृत चर्चा हमें कहीं भी उपलब्ध नहीं होती है। शालिकनाथ की प्रकरण पंचिका में केवल यह निर्देश है कि अद्रव्य, द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, परम महत एवं परमाणु। तत्पश्चात नंदीश्वर के प्रभाकर विजय नामक ग्रंथ में परमाणुवाद की कुछ व्यापक चर्चा प्राप्त होती है। अद्वैत वेदांत दर्शन में ब्रह्म या चैतन्य को ही इस जगत का एकमात्र मूल उपादान माना गया है तथा परमाणु रूप जड़ तत्व को जगत का मूल स्वीकार करने के कारण वैशेषिक दर्शन की कठोर आलोचना इसमें की गई है। आइए अब देखते हैं कि वैशेषिक परमाणुवाद एवं ग्रीक परमाणुवाद का तुलनात्मक विश्लेषण कैसे किया जाता है। वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद विश्व का प्राचीनतम परमाणुवाद है। इसी के आधार पर इस दर्शन के प्रवर्तक का नाम कणाद प्रचलित हुआ, ऐसी किंवदंती है। यद्यपि ग्रीक परमाणुवाद में इस परमाणुवाद के सिद्धांतों में आपाततः अनेक साम्य प्रतीत होते हैं,
अतः कुछ सिद्धांतों का या कुछ विद्वानों का विचार है कि वैशेषिक परमाणुवाद ग्रीक परमाणुवाद से प्रभावित एवं उसके आधार पर ही विकसित है। किंतु दोनों सिद्धांतों के तुलनात्मक विश्लेषण से यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि वैशेषिक परमाणुवाद का विकास सर्वथा स्वतंत्र रूप से हुआ। भारत में तो परमाणुवाद के बीज उपनिषदों में ही प्राप्त हो जाते हैं। उपनिषदों में अणु पद का प्रयोग संज्ञा एवं विशेषण दोनों रूपों में हमें प्राप्त होता है तथा इसकी स्त्रीलिंग अण्वी भी वहां उपलब्ध होता है। यद्यपि उस समय इसका अर्थ सामान्यतः सूक्ष्म ही प्राप्त होता है, जगत के अंतिम अविभाज्य तत्व के रूप में परमाणु पद का प्रयोग दार्शनिक ग्रंथ सूत्र ग्रंथों के आरंभिक काल में ही हुआ था। प्रसिद्ध इतिहासविद प्रोफेसर बाशम एवं आधुनिक समालोचक डॉक्टर उई ने भी यही प्रतिपादित किया है कि भारतीय वैशेषिक परमाणुवाद ग्रीक परमाणुवाद से प्रभावित नहीं माना जा सकता। चूंकि बुद्ध के समकालीन ककुत कात्यायन के द्वारा भी परमाणुवाद के सूक्ष्म संकेत प्रदत्त हैं और वे निश्चय पूर्वक ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट से पूर्ववर्ती हैं। इसके अतिरिक्त ग्रीक दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित परमाणु सिद्धांत एवं वैशेषिक परमाणु के मध्य अनेक मौलिक अंतर भी हैं, जिसके आधार पर सर्वथा निसंशय सिद्ध होता है कि इन दोनों सिद्धांतों का विकास स्वतंत्र रीति से हुआ है। ग्रीक विद्वान ल्यूसिपस एवं डेमोक्रिट सब परमाणुओं को ही समजातीय एवं स्वरूपतः अभिन्न ही स्वीकार करते हैं, किंतु उनके आकार, भार एवं स्थिति का भेद मानते हैं। इस प्रकार ग्रीक सिद्धांतानुसार परमाणु में केवल मात्रा का अंतर है, स्वरूप का नहीं, जबकि कणाद के अनुसार पार्थिव, जलीय, तेजस एवं वायवीय परमाणुओं के स्वरूपगत भेद हैं तथा उनके पाए जाने वाले गुणों में भी भिन्नता है। दूसरा, डेमोक्रिट्स एवं एपिक्यूरस के अनुसार परमाणु स्वभावतः क्रियाशील होते हैं, जबकि कणाद के अनुसार मूलतः निष्क्रिय होते हैं। उनमें कर्म की उत्पत्ति जीवों के धर्म अधर्म के द्वारा होती है, ऐसा प्राचीन वैशेषिक दार्शनिकों का मानना है। ग्रीक एवं वैशेषिक परमाणुवाद में तीसरा अंतर यह है कि डेमोक्रिट्स के अनुसार सूक्ष्मतम परमाणुओं से ही आत्मा का निर्माण हो सकता है, जबकि कणाद के अनुसार आत्मा परमाणुओं से सर्वथा पृथक है। आत्मा चेतन एवं अभौतिक तत्व है, जबकि परमाणु अचेतन एवं भौतिक है। अतः ग्रीक दार्शनिक भौतिकवादी है, जबकि कणाद द्वितत्ववादी है, जहां पर चेतन आत्मा और अचेतन परमाणु दो पृथक पृथक तत्व माने गए हैं। तो सारांश रूप में हम यही कह सकते हैं कि ग्रीक परमाणुवाद जगत की प्रयोजन रहित यादृच्छिक व्याख्या करता है, जहां ईश्वर या कर्म जो अदृष्ट है जैसी नैतिक शक्ति का कोई स्थान ही नहीं है, जबकि वैशेषिक दर्शन के आरंभ काल में ही ईश्वर की स्वीकृति न होने पर भी परमाणुओं पर अदृष्ट यानी जो दिखाई नहीं देता उसका नियंत्रण तो माना ही गया है। परवर्ती काल में ईश्वर को ही उस अदृष्ट का संचालक स्वीकार कर लिया गया। अतः वैशेषिक परमाणुवाद एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति से युक्त है, जो ग्रीक परमाणुवाद में दृष्टिगोचर कहीं नहीं होती है। तो निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि वैशेषिक दर्शन ने ही सर्वप्रथम परमाणुवाद की उद्भावना की एवं अपनी गंभीर पद्धति, अकाट्य युक्तियों एवं सुदृढ़ बाह्यार्थवादी मान्यताओं के आधार पर इस विज्ञान मूलक सिद्धांत को विकसित किया तथा अध्यात्मवादियों के अनथक आघाती प्रयत्नों का 1500 वर्ष तक सामना करते हुए भी इस संप्रदाय ने अपने सिद्धांत की रक्षा की। इसलिए आधुनिक इतिहासकार भी स्वीकार करते हैं कि न्याय वैशेषिक परमाणु अत्यंत उत्कृष्ट कोटि का सिद्धांत है तथा पाश्चात्य विद्वान भी इसे वैज्ञानिक निष्कर्षों के सामने रखने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। धन्यवाद।